अगर मोटा मोटा जो बोले आपके जो तीनों पॉइंट हैं सर जी, एक तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को कहीं पर भी कोई वो नहीं दिया गया इसमें, क्लैरिटी नहीं है वो। हाँ, नंबर 2 जो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर किसी की थी और उसने अपग्रेड किया है अपने आप को ओवर द पीरियड एज पर द डिमांड नीड ऑफ द टाइम, तो उसको भी कहीं क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर। हाँ, साइलेंट है। बिल्कुल। और ऑप्टिशियन को तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड किया हुआ है, जबकि वो आपका ब्रेड एंड रोल तो वही कर रहा है इस्तेमाल। तो वो हेल्थ प्रोवाइडर है तो वो भी क्लब होना चाहिए उसको। अगर इसका नाम ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन होता हमारी कैटेगरी का तो समझ आता है कि ऑप्टिशियन को आपने इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया। हाँ, बट वो तो आपने किया नहीं है, आपने तो ऑप्थेल्मिक साइंस रखा है, उसमें तो फिर ऑप्टिशियन भी आना चाहिए ना। देखिए वो है वो उसका एक रीजन ये है कि ऑप्थेल्मिक आफ्टर स्टडी सम 1 year कोर्स और 2.5 year कोर्स और समथिंग, हमारे वहाँ डिस्टेंसिंग ऑप्टिक योगिता आई मिस्ड योर पॉइंट, क्या कह रहे हो, कैन यू रिपीट प्लीज। रामनिवास सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छे लग रहे हो सर, काफी दिन के बाद देखा है आपको। गुड इवनिंग जी। अच्छे लग रहे हो। मैं तो शुरुआत से बैठा हूँ, बस सुन रहा हूँ आपके, बाकी ब्रेक हो गया था तो दोबारा ज्वाइन किया। ओके ओके। और दीपक कैसे है? बहुत बढ़िया। रामदेव जी कैसे हो? बस बढ़िया सर। आप ये खाना वाना खाते रहे ना, नहीं तो ये हमारा तो बहुत लंबा चलेगा, इसलिए भूखे नहीं रहे ना, भूखे पेट भजन नहीं होता। नहीं, खाना खा लिया पहले ही पेट मैंने, तो बात मुझे की मालूम बात था है। 9:30 बजे। हाँ। और अब तो कानून ऐसा आ गया है, वो कह रहा है जो रोटी खा रहे हो हम ये भी रोटी छीन के ना विजन टेक्नीशियन ऑप्शनल असिस्टेंट को देंगे, तुम्हारी रोटी भी अब तुम इस रोटी को लेते हो तो ठीक है, नहीं तो ये भी गई। तो नहीं, सर जी गवर्नमेंट को ना स्कूल चलाने चाहिए, यूनिवर्सिटी बंद करनी चाहिए। 10वीं वाला भी वही काम करे, 12वीं वाला भी वही करे, 10वीं वाला भी वही काम। यही काम हमें रेस्पेक्टेड ऑनरेबल कोर्ट में बोलना है कि जब 4 इयर्स डिग्री होल्डर्स उसके बराबर है 32 कोड में, क्योंकि देखिए ऑप्थेल्मिक साइंस का वर्क बताइए क्या डिफाइन किया है, ये समझने की जरूरत है। क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया इस कानून में, दे विल वर्क दे आर क्वालिफाइड इन आई, एंड ये वही काम करते हैं जो डॉक्टर की क्लिनिक में डॉक्टर करता है, उससे कम करते हैं। इनको ये भी तो समझाए ना कि आपने तो कुछ भी कह दिया, जब WHO कुछ कह रहा है, कोई भी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उनको क्यों नहीं फॉलो करते आप लोग? वो हमारे मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हमने ILO की गाइडलाइन को फॉलो किया है। ऑप्थेल्मिक साइंसेस प्रोफेशनल क्या तो भैया जो सब्जेक्ट पढ़ाती है यूनिवर्सिटी उसके सब्जेक्ट की तो बनाओगे। I think so we should approach to APCO and WCO also, stating that this is the new terminology which is introduced by the central government and passed the bill, and we need to have few more study or survey done on other countries के ophthalmic science करके how many this particular nomenclature is accepted by which country. As per my knowledge, which I have done the past 2 days में, some of the surveys in some more than 25 countries, I have never found this kind of a discipline. Yes, this discipline existing, it means ophthalmology. This is the related to the ophthalmology. Ophthalmic science means the ophthalmology. You just search the Google and you will find the result, the ophthalmology. Where is the club, the ophthalmic assistant and vision technician and optometrist comes under the ophthalmic science? इस मंगल ग्रह से आया है या शनि ग्रह से लिया है? ये कोरोना आ गया है, that corona is infected over the optometry. ये ऑप्टोमेट्री से इग्नोर करने के लिए वर्ड अराइज कर दिए गए। आपका बेसिक डिसिप्लिन ही छीन दिया। इन व्हाट डिसिप्लिन यू विल प्रैक्टिस?
Infant discipline. It means ophthalmic science covers the ophthalmology. It means your registration should be under the Medical Council of India instead of the Allied. Who will distinguish? Who will make the demarcation between the professions? Ophthalmology, optometry, opticianry professional already existing worldwide. Where the ophthalmic science has been adopted, this should be responsible. All the ophthalmic advisors and members of the Ministry of Health, they mislead Allied Health Science Department, that is the government and the part of the Ministry of Health. That department mislead to the government of India. They mislead to the Minister of Health Minister. सर Optometry is existing, why it has been diluted. सर एक चीज बताइए प्लीज. हेलो बोलिए. सर, ये जो हमारा एम्स वाला डिग्री है सो कॉल्ड, जो पहले जो अजीत भारद्वाज ने और मोनिका वगैरह ने किया था, उस टाइम कितने 100 ऑफ आवर्स का था ये? आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 साल का कोर्स है तो कितने आवर्स हुआ? बार. अच्छा, जब 4 साल बट का कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब 4 साल का कोर्स 3600 घंटे का हो सकता है, तो 3 साल का कोर्स 3600 घंटे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. It can be between 2500 to 2900. No. That is a clear mention. Those are qualified minimum hours, 36,000 hours. Sorry, 36 hours, 3600 hours. They will consider as a healthcare professional. Less than 4 years degree cannot be cover of the 36 hours, 3600 hours. It means they will be club allied. I think so. सर इसमें ना कुछ लोचा है. ये जो 2000 आवर्स और 3600 आवर्स हैं, आई थिंक इसको हमें समझने की जरूरत है. हाउ दीज आवर्स आर कैलकुलेटेड, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट नाउ. The way Monica and Ajit Bharadwaj are supporting it and Rajesh Wadhwa, it clearly shows that Based on AIMS it's module. based on AIMS. Somewhere the AIMS degree is getting covered in these 3600 hours. Otherwise ये सबसे पहले बौखलाते. सर बिल्कुल. सर हम तो सीधा सा बोलते हैं. अब बहुत बड़ी समझने की जरूरत है. अगर आप समझना चाहते हैं, सभी गवर्नमेंट में ऑप्टोमेट्रिस्ट डेजिग्नेशन क्लासिफाइड हो चुका, गजट नोटिफाइड हो चुका. उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 इयर्स डिग्री ऑप्टोमेट्री है. नहीं हम सर, इस आवर्स को चैलेंज करेंगे. ऑप्टोमेट्रिस्ट का 4 इयर्स है. ये किस बेसिस पर आपने 3600 आवर्स को डिसाइड किया? जब बी ऑप्टोम यूजीसी ने नोटिफाइड कर दिया 2019 के 2014 में रिक्लासिफिकेशन हुआ, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिग्रीज. तो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिग्रीज में बी ऑप्टोम एम ऑप्टोम क्लियर है सर. वो आप हम कह रहे हैं सर आपने ये किया, तो आप कोर्ट में बता दो ना क्या है ये विजन साइंस कहां से आया, ओवरराइट कैसे हो गया, ये आईएलओ की गाइडलाइन कैसे ओवरराइट हो गई, कैसे ये 2267 ऑप्टोमेट्री का जो कोडिंग है वो कैसे ओवरराइट हो गया. जब आईएलओ ने विजन टेक्नीशियन के लिए कोई कोडिंग ही नहीं करी, तब ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए 3267 कोडिंग किया है, तो आपने विजन टेक्नीशियन को कोडिंग कैसे कर दिया 3267? राइट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. एग्जैक्टली सर, वो बिल्कुल वो एग्जिस्ट नहीं करता. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. वी शुड गो फॉर इट. मैं सर इसको ऑप्थेल्मिक साइंस प्रोफेशनल्स की जो डिफाइन किया है इन्होंने, नोट जो बनाया है, मैं एक बार दोबारा सबके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ. आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज रेड इट, पर एक बार फिर से प्लीज सुनो. पढ़िए. Ophthalmic sciences professional is a person who studies eye, related ailments and
specializes in the management of disorders of eye and visual system, comma लगा के limited in scope and complexity as performed by a medical doctor having optometrist with a minimum of 4 years of baccalaureate degree. In what? Optometrist with a minimum of 4 In years what? of baccalaureate degree. In what discipline, sir? But having optometrist with a minimum of 4 years of baccalaureate degree. In what discipline? And optometrist No. discipline की तो बात ही नहीं There सर. is a designation. हाँ. Designation degree cannot be conferred in the designation. Stream can be conferred. Where is the stream? Physiotherapy is clearly mentioned. Baccalaureate in physiotherapy. Baccalaureate No. in occupational therapy. Just read out the. Sir. Yes. बिल्कुल सर मैं आगे पढ़ रहा हूँ. पढ़िए. And ophthalmic assistant / vision technician with a minimum of 2 years of recognized diploma program. Vision technician तो diploma program होता ही नहीं है अभी तक कहीं पर भी. There is no diploma. There is certificate course. 6-month certificate course. I have lot of documents regarding their curriculum. They Sir, we confirm- need to go against this. Yes. Sir, They we need to go against this. Yes. They all the content should be challengeable. ये जबरदस्ती इसको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के साथ स्लैश बना के विजन टेक्नीशियन वर्ड घुसाया गया है इसमें. Sir, विजन टेक्नीशियन को सेम कोड दिया गया आईएलओ वाला जो कहाँ से दिया? किसने कोडिंग किया? असिस्टेंट को मिला होगा 3256. This coding is not ये done by कोड the कहाँ से आया? ये ILO. कोड तो कहीं पे है ही नहीं. हाउ कैन दिस कोड बी देयर? It means you are merging some person into this bill and giving the coding as per the yourself. एग्जैक्टली. And जबरदस्ती other दे रखा है. side, you are decoding the existing guideline of the ILO, who have given you the power. It means you have mislead the government. Who is the responsible? Only 3% is responsible. Ophthalmology section of the Ministry of Health. Number 2, Allied Health Services Director, Mr. Murthy. Number 3, Director of PHFI, who initiated this initiative to form the curriculum of education and streamline the format of the form of the council of the 57 allied and healthcare professionals. I was and Prem Singh and we both were attending the meeting of the Ministry of Health in 2015. The debate was who will come an allied and who will come healthcare professional. Monica was also there. And there was from the side of the government of India, Dr. R.V. Azad, but he could not attend the meeting. From the side of the healthcare professionals, optometry professional, I was representing to all the optometry professional on the behalf of Delhi Optometric Association. और उसमें डिबेट ये हुआ, प्रेम जी मेरे साथ थे, प्रेम जी को स्पेशल परमिशन मिला था कि अलाइड ऑप्टोमेट्री को अलाइड से हटाओ पहले. उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऑप्टोमेट्री अलाइड में नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आता है. क्यों प्रेम जी? बात थी. बिल्कुल. अब बात हो गया. अब नेक्स्ट प्रोसेस ये हुआ कि करिकुलम ऑफ ऑप्टोमेट्री यानी कि 5 कोर्स को उन्होंने हेल्थ केयर में डिसाइड किया. नंबर 1 पे टॉप पे था ऑप्टोमेट्री, नंबर 2 पे था फिजियोथेरेपी, नंबर 3 पे था ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नंबर 4 पे था डाइटिशियन का कोर्स और नंबर 5 पे था ये कार्डियोलॉजी से संबंधित कोई कोर्स था. तो they have decided these 5 stream is independent. It means they will consider the healthcare professionals, right sir? Right. And rest will come under the allied. तो 57 में से 5 तो आपने कर दिया, तो यानी कि 52 comes under the allied. मान लिया. उस समय पर ऑप्थेल्मिक साइंस का बात ही नहीं आया, उस समय पर तो विजन टेक्नीशियन का बात ही नहीं आया. फिर सर मैं बताता हूँ. करिकुलम ऑप्टोमेट्री बनाया ना सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में. सर इसमें 2 चीजें हुई हैं और हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. हाँ जी. ऑप्थेल्मिक साइंस जो आया है, हाँ जी. वर्ड, ये तो ब्यूरोक्रेट्स ने बैठ के वहां बनाया है. ये क्या नाम है इस लेडी का? कविता. कविता.
कविता रीजन उसका ये हुआ है कि सर, उसका रीजन ये हुआ है कि ये जो हमारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट गधे हैं ना, हाँ, इन्होंने जाके वहां पे खिचड़ी फैलाई है पूरी, और इनकी वजह से इनको मर्ज करने के लिए इनको सिर्फ इतना बोलना क्लब था कि करने के लिए, यस। हम भी ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन को ही प्रैक्टिस करते हैं, उसी का Yes. कुछ पार्ट हम प्रैक्टिस करते हैं। जी, अल्टीमेटली द डिसिप्लिन इज सेम। हम्म, इसके चक्कर में ऑप्थेल्मिक ये नाम चेंज हो गया। और मैंने अभी लास्ट बोर्ड मीटिंग में आईओ की योगिता वाज देयर, आई थिंक दीक्षित साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम किसी तरीके से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एसोसिएशन से उनके लेटर हेड पे ये लिखवा के ले आते हैं कि सॉरी वट एवर द कंफ्यूजन हैज हैपेंड, हम जो प्रोफेशनल्स हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, वो भी ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशन को ही प्रैक्टिस करते हैं, वी आर द पार्ट ओनली ऑफ दैट प्रोफेशन। सो जो ऑप्थेल्मिक साइंस का नाम दिया गया है उसको हटा के ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशन ही किया जाए। एंड बिकॉज अब तो वो क्लियर हो गया है कि वो 2 इयर्स वाले हैं तो वैसे भी अलाइड हेल्थ में ही रहेंगे, जिसने जब तक जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। बिल्कुल। और उससे क्या एडवांटेज मिलेगा उनको कि वो अपने आप को लेटरल एंट्री के थ्रू या जो भी गवर्नमेंट अलाउ करती है अपनी हायर एजुकेशन में जा करके ऑप्टोमेट्री करके एटलीस्ट वो वो एक ऑप्टोमेट्रिक इक्विवेलेंट बन जाएंगे। आज अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो डेफिनेटली उन्हें कोई एडवांटेज मिल नहीं रही है। तो एटलीस्ट वी विल बी बैक टू द सेम प्रोफेशन, सब कुछ सेम नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा हमें, बिकॉज इन्हीं की लोगों की वजह से सारा चेंज हुआ था ये। नंबर 2, जहां तक विजन टेक्नीशियन की बात है, इस बिल के अंदर वो आ ही नहीं सकते। अगर हम कोर्ट में जाएंगे वो डेफिनेटली उनको हटाना पड़ेगा उन्हें, बिकॉज दे आर नॉट अ डिप्लोमा पीपल, दे आर द सर्टिफिकेट प्रोफेशन, दे आर हैविंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम। और लेस देन 1 ईयर है, सॉरी लेस देन 2 इयर्स है। यस, इट इज टू इट्स वेरिएबल, एक्चुअली इट्स वेरिएबल, कहीं 2 इयर्स है कहीं 1 ईयर है। शॉप में शुरू से 2 साल का ही रहा है हमेशा, मुझे पता है। बट वो 2 साल है क्या, उसमें थ्योरी तो है नहीं ना 2 साल की। सर व्हाट इज द 6 महीने भी पढ़ाई है। व्हाट इज द डिसिप्लिन ऑफ विजन टेक्नीशियन? एग्जैक्टली उनका भी डिसिप्लिन एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो हमें बहुत क्लियर करना है कोर्ट के थ्रू कि वो भी ऑप्टोमेट्री का ही कुछ पार्ट प्रैक्टिस करते हैं। नहीं दे बोलना, शुड बी। नो सर हमने ये बोलना है सर, नहीं सुनो तो सही बोलना। पहले। हमको फिर सर क्या हमने होगा, एक बोलना टाइम के बाद हमको एक टाइम के बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट का डेजिग्नेशन भी विजन टेक्नीशियन कर दिया जाएगा। नहीं, उनको ये कर दिया जाएगा उनको। सेक्शन में क्लियर सर लिखा है, ऑप्थेल्मिक साइंस नहीं में सर, सेक्शन में क्लियर लिखा है दे आर क्वालिफाइड इन आई। पढ़िए जरा। हाँ सर पढ़ा है मैंने। तो मैं फिर ये आई कहना में चाह क्या रहा है हूँ, सर? अगर हम केट आई कोर्ट के आई इज नॉट द डिसिप्लिन, आई इज द पार्ट ऑफ द नहीं, वो बॉडी। मैं समझ गया, आई इज द पार्ट ऑफ इट, मैं समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम कोर्ट के थ्रू ये कहलवा देते हैं कि ये जो कंफ्यूजिंग नॉमेनक्लेचर है उनका जो नाम है, इसको सॉरी सर, इसको ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन सर बोला जाए। मुझे मास्क अपने आप को लगाना है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन एंड विजन सर मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हम ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन बोले, नहीं उनको रीनेम दे करके नहीं ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन बनाया जाए। नहीं, हम वो बोलेंगे जो नो डिप्लोमास आई हैं फील हमारे, कि उनको डिप्लोमा उसी में ऑप्टोमेट्री रहने है, दो, हम लोग बाहर निकल जाते हैं उसमें। बस हम हमें बाहर We should get निकलना है। out of हमको किसी को साथ नहीं खींचना। exactly. Let them do what they अगर हम want in साथ खींचेंगे ophthalmic कहेंगे ये भी science. वही है ये भी है, तो फिर तो क्या फर्क है भाई तुम्हें? ऐसा समझिए, बिल्कुल सिंपल है प्रेम जी। एक आईटीआई होल्डर है, एक बीटेक है। आईटीआई होल्डर मैकेनिकल से पास आउट है और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है। हाउ यू कैन क्लब द आईटीआई मैकेनिकल सर्टिफिकेट होल्डर विद द बीटेक ऑफ द मैकेनिकल? अगर आप उसको करेंगे वो तो मैकेनिकल असिस्ट टेक्नीशियन ही रहेगा सर। इंजीनियर इंजीनियर ही रहेगा। इंजीनियर को इंजीनियर ही बोलोगे, वही इंजीनियर वही हो सकता है जो बीटेक होगा। हाँ, सवाल ये हो सकता है जो डिप्लोमा आपका ऑप्टोमेट्री है वो जूनियर इंजीनियर हो सकता है, पॉलिटेक्निक। तो अब हम उस डिबेट में नहीं जाते कि विजन टेक्नीशियन को भी रखो ना। हम सिर्फ है जब WHO क्लियर बोल रहा है दीज आर ऑप्थेल्मिक पर्सनल इन ऑप्थेल्मोलॉजी, these personnel are ophthalmic personnel in ophthalmology. It means they are auxiliary cadre to support the ophthalmological clinic. वहां रखो इनको, मैटर ही खत्म है। उनका तो प्लेसमेंट हम दे रहे हैं ना, आई सर्जन की क्लिनिक में काम करो, कौन मना कर रहा है? अब आप ज्वाइंट जैपको का नाम सुनिए, जैपको, ज्वाइंट कमीशन अलाइड हेल्थ कमीशन ऑफ यूएस। जैपको ने क्लियर लिखा है they will assist in the clinical ophthalmology, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी की क्लिनिकल में ये अलाइड हैं। वहां रखो ना, हम कब मना कर?
हम तो ये कह रहे हैं जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको रेस्पेक्टेड प्लेस पे वहीं रखो, ठीक है, उससे ठीक है शेयर सर, करने गॉट को योर मत पॉइंट। बोलो, डोरमेट्री में मत रखो। ठीक है सर, ठीक है सर। योगिता, since you are associated with many universities, if you have any clarity about this number of hours of study, how do they calculate it? एम्स वाले में It's 368 hours हो basically रहा है। about your diploma, no? When you have What you said, 2 Brajesh? hours, 2 years of theory. 3 इयर्स डिग्री में जो है ना वो 36 आवर्स 3600 आवर्स हो रहा है। यूजुअली जो हम ले रहे हैं आपका वीकली आवर्स ले रहे हैं, एक वीक में 20 to 24 आवर्स। तो अगर मैं 24 आवर्स लेके चलूं पर वीक तो 1 ईयर में आपका हो गया 1248। हाँ, और अगर ईयर्स में कैलकुलेट करें तो फिर आपका मोर देन 3600 हो गया। हाँ 3 इयर्स यही है वाला। सर, मैं जो कह रहा था ना आपसे, ये जो इतना उछल रहे हैं ना बाजवा साहब और ये सर, भारद्वाज जी, इस बिकॉज ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास 2020 का नोटिफिकेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कोर्ट केस है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ये बोला कि ऑप्थेल्मिक टेक्निक, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक इज नॉट द स्ट्रीम ऑफ द ऑप्टोमेट्री, या दे बिल्कुल। आर सेपरेट। और इसमें जो मैंने अभी पढ़ा था सर, उसमें ये भी लिखा था ऑप्टोमेट्रिस्ट विद द मिनिमम 4 इयर्स बैचलरेट डिग्री। बैकलोरेट कहाँ वो पर है? प्रोफेशनल में है, बैकलोरेट बैचलरेट कहाँ से आ गया? बैचलर तो उसमें है, ये लिखा हुआ है, तो उसमें ये लिखा बैचलर हुआ मिनिमम 4 इयर्स बैचलरेट डिग्री लिखा हुआ हम उसमें। ये बोल रहे हैं, इसको अमिट करें ना इसको। दिस रेफरेंस शुड बी omitted, replaced with the bachelor optometry. Bachelor should be considered instead of the baccalaureate. और baccalaureate किसने किया? baccalaureate किया elite school optometry ने। और आपको पता है वो कौन कौन से पास हैं इसके अंदर? बिल्कुल। क्योंकि बीएस मिलता था वहां, बीएस बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, राइट? एक्चुअली आप अगर सर आप बाकी पढ़ेंगे ना, फिजियोथेरेपिस्ट का, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, इन सब में इन्होंने यही वर्ड यूज किया है, 4 इयर्स बैचलरेट डिग्री। तो सर ऐसा है, उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि उनकी तो डिग्री मिनिमम बैचलर ही है इस समय पर, और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कोई डिप्लोमा को भी कंसीडर नहीं किया। नहीं। यानी कि फ्यूचर के अंदर डिग्री होल्डर ही फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है। आपको इसमें ऑप्शनल साइंस में क्या कर रहा है, वो डिप्लोमा को भी क्लब कर रहा है, आवर्स में कर दिया उसने। तो एक बात बताइए, अभी हम बार बार कह रहे हैं शॉर्ट टर्म कोर्स बंद होने चाहिए, तो तुम आप शॉर्ट टर्म कोर्स आगे भी कंटिन्यू करोगे? आपके डिसिप्लिन में अगर ऑप्शनल साइंस ही रखते हो तो आपके डिसिप्लिन में तो शॉर्ट टर्म कोर्स आगे भी चलेंगे। फिर वो बच्चा यूनिवर्सिटी का कोर्स क्यों करेगा? फिर तो शॉर्ट टर्म कोर्स करके भी वही तो करेगा, क्योंकि उसका कोडिंग नंबर अगर 6 है, जो शेड्यूल्ड है लिस्ट, वो शेड्यूल्ड है 11 काउंसिल। सर करना है क्या है, लेट्स पेन डाउन दिस। सर सारी रामनिवास सर है, कुछ बोलना है सर? आप प्लीज अपने आप लाइट डालिए थोड़ी सी। हाँ, मैं तो सर ये कहूंगा सर- कि ऑप्टोमेट्रिस्ट को बाहर सर जी, निकाल के बाकी को जो करना है इनको बा- करने दीजिए। अपने आप को बाहर निकाल के अपने काउंसिल के लिए अलग से एफर्ट्स करिए बस। बाकी चीजें जो इनकी चल रही हैं, कौन कौन कहाँ आता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आता है, ऑप्थेल्मिक या विजन टेक्नीशियन के साथ आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बनाने दो। let it be decided by the council. We are not concerned that हमको उनके ऑप्टोमेट्रिस्ट को बाहर निकाले और उसमें सीधा अपनी काउंसिल जैसे फिजियोथेरेपी की और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की होना, ये सेम बना दे। सिंगल डिमांड, हमारा नाम अलग से आ जाए, एक और ऐड कर दिया जाए इसके अंदर, दैट इज सफिशिएंट। हम क्यों कहेंगे तुमको हटा लगा नहीं, हम तो हमारी ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल बना दो। बस हमारी अलग से बना दे, इसमें ऐड कर ले हमारी अलग, क्या मतलब इसी के साथ हमारे जैसे है तो इसके अंदर एक अपना अलग डाल दिया जाए। भाई 12 नंबर पे आपको ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल बना दी जाए, और कोड नंबर 2266 को रखा जाए, और मिनिमम कोर्स जो है 4 इयर्स होना चाहिए, और कोई डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। और इसमें जिस टाइप से उनको और डिफाइन उसकी किया गया है ना, लीगल डेफिनेशन उसकी WHO की दे दो। लीगल WHO की जो डेफिनेशन में guideline है, वो दी क्या जाए। क्या काम करेंगे वो भी इसके अंदर डाल के जाए, जैसे उनका किया हुआ फिजियोथेरेपिस्ट का भाई ये ILO चीज में होगी दे सारा रखा है क्लियर। यस, ILO में क्लियर दे रखा है। अब तीसरा आ जाता है सवाल सर, हमारे पास ग्रैंडफादर क्लॉज। दैट इज इम्पोर्टेंट सर। अब वो मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको पता है, सबको पता है, जितने भी डिफरेंट नोमेनक्लेचर से काम कर रहे हैं वो ऑप्टोमेट्री का ही काम कर रहे हैं, ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्थेल्मिक साइंस है, सॉरी ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, चाहे वो रिफ्रैक्शनिस्ट है, चाहे वो विजन टेक्नीशियन था।
कर वही रहे, लेकिन सर्जन को जो नाम सूट किया उसने उसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब हमारा ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर दो लोगों को क्लब करने के लिए है। सबसे पहले ऑप्टिशियन को ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर कंसीडर किया जाए एज ए डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन 32 कैडर में। और जो ऑप्थल्मिक साइंस है, ऑप्थल्मिक साइंस को इसका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए WHO के हिसाब से ऑप्थल्मिक पर्सनल इन ऑप्थल्मोलॉजी। प्रोफेशनल तो वैसे भी नहीं बचेंगे सर, है जी, प्रोफेशनल तो वैसे भी नहीं बचेंगे। जैसे आप उससे बाहर निकल आओगे अगर, तो वो तो ग्रेजुएट है ही नहीं, वो वैसे ऑप्थल्मिक पर्सनल रह जाएंगे। रह गए। और ऑप्थल्मिक पर्सनल के अंदर डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन को क्लब करो, जिससे डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन की गाइडलाइन फिक्स हो जाएंगी कि वो सिर्फ डिस्पेंस करेगा, सेल करेगा और कुछ नहीं करेगा। एग्जैक्टली। अब आ जाता है ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर, ये तो हो गया डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन का। और अब हमारे पास जिसने भी डिप्लोमा प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, उसको 24 मार्च 2021 तक उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट घोषित किया जाए। 2024 के बाद जो भी कोर्स होंगे वो बैचलर 4 ईयर UGC नॉर्म्स होना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स सब बंद हो जाने चाहिए, नो डिप्लोमा। सर जी अभी के हिसाब से भी अगर आपने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा वाला ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही है, हाँ, बट जो उसका रजिस्टर होगा वो अलाइड हेल्थ होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं होएगा। लेकिन जो 4 इयर्स वाला है वो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट होएगा, बट वो हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर आएगा, हाँ, वो अलाइड में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस। यस बिल्कुल। बट There is no harm. what discipline they will practice? It means vision science ऑप्टोमेट्री नहीं, यही आई दे स्टडी इन आई। यस, आई में तो ऑप्थल्मोलॉजी भी है, वो कहाँ जाएगा? वो कान में करता है क्या वो, या तीसरी आंख में करता है वो? और आंख है कोई उसकी? जानवर की आंख का डॉक्टर है क्या वो? इंसान की आंख को तो आप करोगे। ये 3 लोग ऑप्टोमेट्री, विजन टेक्नीशियन, ऑप्थो असिस्टेंट, ऑप्थोलॉजी किसकी प्रैक्टिस करेगा? राइट। ओके सर, देखिए रामनाथ सर भी कंसिडर कह रहे हैं ये, लेट्स गो अबाउट दिस। आई थिंक सर आपका वाले पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। लेट्स मेक द स्ट्रेटजी। अब आगे हम क्या करने वाले? हाँ, अभी हम ये बोर्ड मीटिंग के पास एक बोर्ड मीटिंग करना है आज। हमारा लेजिस्लेटिव कमेटी, जिसके अंदर हमारा मैं चेयरमैन इसको हूँ, मैं चेयर कर रहा हूँ, योगिता जी बोर्ड मेंबर हैं, और आप वाइस प्रेसिडेंट है, रामनिवास जी ट्रेजरर हैं, दीपक गुप्ता जी नॉर्थ वेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेंट्रल के ब्रजेश कुमार जी हैं, और सतवीर जी और गर्ग साहब नहीं आए हैं, गर्ग साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, सतवीर जी आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये बोर्ड मीटिंग का लेजिस्लेटिव कमेटी का डिसीजन ये है साहब की, आपकी बात करके कि हम लीगल ओपिनियन एक लॉयर से लेंगे। अभी तो हमने अपने आंखों के चश्मे से देख रहे हैं कि ये लॉ क्या है, एक्चुअल में ये लॉ हमारे लिए कितना फेवर में, ऑप्टोमेट्री के लिए कितने नेगेटिव, ये उनकी ओपिनियन चाहिए। ये करने के बाद हम बोर्ड के पास अपना प्रपोजल रखेंगे। अगर वो कहते हैं कि भाई ये चैलेंजेबल है और ये सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, तो फिर हम बोर्ड की परमिशन से लेके इसको अपना कंसेंस बना लेंगे कि एक हमको सिर्फ जो रामनिवास जी कह रहे हैं, दीपक जी भी कह रहे हैं, योगिता जी ने भी कहा है कि ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल के लिए बात की जाए, और वो भी 12 नंबर पे ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल की जाए, हमको इसको एक्सक्लूड किया जाए। हम और दूसरी बात नहीं करेंगे। सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने बाद में डिस्टेंस से किया है उनके लिए कोई लॉ इसके लिए कुछ, इनको तो मानेंगे नहीं ये लोग इस टाइप से। तो हाँ, तो यही तो हमको बोलना है कि जिसने डिस्टेंस का मैटर नहीं है, मैटर क्या है, जिसने डिप्लोमा के बाद अपग्रेड कर लिया है उसको डिक्लेयर 24 तारीख की डेट में हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। बिल्कुल सर, हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हमारा जो भी अपग्रेडेशन है वो रेगुलर है, डिस्टेंस नहीं है। हम डिस्टेंस वाला मैटर नहीं है, ये डिस्टेंस तो तुम कह रहे हो भाई, डिस्टेंस तो चौथा कह रहे हैं। जब रेगुलेशन ही नहीं है तो डिस्टेंस का क्या मतलब? दिल्ली यूनिवर्सिटी
कॉस्पॉन्डेंट से बीए कराती है, वैसे भी कराती है, यूनिवर्सिटी तो एक ही डिग्री Sir, देती है। हाँ जी, सर अशोक सर ने जितने लोगों को भी डिग्री कराई थी आप लोगों को, कोई भी डिस्टेंस में नहीं है, वो सब रेगुलर है, ऑन पेपर इट्स रेगुलर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वो सब रेगुलर है। सीधा सा हिसाब ये है सर, हमें चीड़ फाड़ ज्यादा नहीं करनी। हमको ये कहना है, हमको इससे एक्सक्लूड किया जाए और ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल बनाई जाए, ये गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग की जाए। बाकी उनको जवाब देने दो ना गवर्नमेंट कोर्ट में, वो क्या सही जवाब देते हैं। एक तो है ये बिल्कुल। कमेटी ये डिसाइड कर रही है ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल इससे कम नहीं, ऑप्थल्मिक साइंस से एक्सक्लूड होना है। आईएलओ का कोड नंबर 2267 को जो उसकी नेचर ऑफ वर्क लिखा हुआ है वो डिट्टो अडॉप्ट करना है, एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं करना। जब गवर्नमेंट ने सेम कॉपी की है तो हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट करने का राइट किसने दिया? और जो ऑप्टिशियन है, जो इसमें क्लब नहीं किया गया, वो हेल्थ प्रोवाइडर है। इसलिए इस बिल के अंदर उसको ऑप्थल्मिक साइंस जहां भी अप्रोप्रिएट होता है, अप्रोप्रिएट काउंसिल में उसको रखा जाए। जिन्होंने डिप्लोमा से डिग्री कर लिया है उनको 24 तारीख तक हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि वो क्वालिफाइड है। उनका रजिस्ट्रेशन वही होना चाहिए जो 3600 घंटे वाले का है। ठीक है सर। और जिसके पास डिप्लोमा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन अपग्रेड नहीं किया, उनको एक सर्टेन एग्जाम लेकर उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिक्लेयर कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो आवर्स में है ना, उतने आवर्स उसने प्रैक्टिस तो की है ना ऑप्टोमेट्री की। ये है ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर हमारा। I don't agree with that. University studies theory wise, आप बोलोगे कि you count on practical business, which is incomparable. I don't think so that grandfather clause should work on that. दोबारा बताइए I feel किस dispensing point पर आप optician, we should not talk about that. Let that government decide on that. अगर वो एक कैडर आ जाता है, so that will be again burden to us only. Instead of that, we should only exclude and talk No, specific about Yogita. only optometry. No, Yogita, I disagree with you. See, there are people who have years of experience, and I know they are, in terms of knowledge, whether it's theoretical or practical, they are better than the people who are just graduating or having master's degree from the universities. So experience actually brings up the knowledge. So that has to be considered whenever, even in the past, any kind of amendment has been done or regulation has happened in any of the profession. The years of experience has always been considered. I did a diploma program just because the degree was not available as a choice for me at that time. It was only 8 with a limited number of seats. Today's time, there are universities available offering degrees, so people will definitely upgrade with the graduate program. Does that mean I'm inferior to them in terms of knowledge? So years of experience needs to be considered actually as a vertical education. And they should be passed an exam. Yes. After that they will be considered. Yes. Those They should be exam. Yes, though upgraded from diploma to degree, they should be clubbed directly to the healthcare professional. And those are having the diploma or experience, so they have to be qualify an exam. If they are qualified the exam, they should be considered as a healthcare professional. Otherwise, they will be registered as a allied. ठीक है ना सर? हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना उनको, क्योंकि ये बिल साइलेंट है। ये बिल उसके बारे में नहीं बोल रहा, ये सिर्फ क्या बोल रहा है, 2000 घंटे और 3600। और सर बोर्ड मीटिंग कब करना है? बोर्ड मीटिंग हम डे आफ्टर टुमारो कर रहे हैं। सॉरी, हाँ, डे आफ्टर टुमारो या कल मैं इसका, अब कल हम कंक्लूजन ये लिख के अपना कमेटी की रिपोर्ट बना लेते हैं। सर डे आफ्टर टुमारो कर लीजिए, बिकॉज कि मैं 4 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। कर लें तो हमें क्या है, बोर्ड कर लें, बाकी कर लेते हैं। कल थोड़ा हाँ लेट, मे बी सेम टाइम वी कैन डू अराउंड 9:30 10 o'clock। हाँ, अच्छा, तीसरा एक अभी बीच में पॉइंट रह गया हमारा कि हम जब ये करेंगे लॉयर से बात कर लेंगे। लॉयर से बात करने के बाद एक हम पब्लिक डोमेन पर अपना कंसेंस जो हमने बनाया है, बोर्ड ने बनाया है, पब्लिक डोमेन पर
एक डिबेट का मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे लाइव पर, लाइव कास्ट में। बिल्कुल। बिल वर्सेस ऑप्थेल्मिक साइंस एंड ऑप्टोमेट्री काउंसिल। कितने लोग, जैसे अब हमारा बोर्ड ने, कमेटी ने एग्री है कि भाई हमारा ऑप्टोमेट्री सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट काउंसिल होना चाहिए, कोडिंग के हिसाब से नेचर ऑफ जॉब होना चाहिए, ये हमने डिसाइड किया। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या है वो हम इसमें डिबेट करें, पब्लिक डोमेन में जाए, जिससे पब्लिक डोमेन में जाए तो हमारी बात को लोग समझ पाए कि हम वाकई में ऑप्टोमेट्री के लिए हैं या ऑप्टोमिक साइंस में। अगर मैक्सिमम लोग ऑप्टोमिक साइंस में हैप्पी है तो ठीक है, अगर वो कहते हैं कि नहीं हाँ ऑप्टोमेट्री है तो फिर ऑप्टोमेट्री के हिसाब से चलेंगे और जो हमारा लॉयर बोलेगा। हाँ इस सर, इसमें हमें हमें किस को की प्लेयर्स को किसको इनवाइट करना है मेजरली? देखिए जो मैं समझता हूँ, जो कमेटी के मेंबर हैं ये तो रहेंगे लेजिस्लेटिव नहीं तो कमेटी। सर डीओ के तो रहेंगे, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर हमें बाकी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए बाहर से, हाँ तो हमें बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है इसमें। तो इसमें आप और योगिता जी देखें कम्युनिटी लेवल पर किन लोगों को बुला सकते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस को डिस्टिंग्विश कर सके, अपने व्यू दे सके ऑप्थेल्मिक साइंस पर और ऑप्टोमेट्री पे। सर अभी तक जितने वेबिनार्स हो रहे हैं उसमें सारे में वही है कि वो एक्सेप्टेंस लेवल वाले ही प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मोनिका मैम है, राजेश सर है, वो सब जितने भी वेबिनार किए हैं उन लोगों ने ऐसे ही प्रेजेंट किया कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो डिबेट वाला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आया ही नहीं अभी तक। तो हम डिबेट जो अब कर रहे हैं हम सच्चाई रखेंगे ना, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये चीज है, प्रो क्या है कॉन्स क्या है, कौन सा बिल किस पॉइंट पर साइलेंट है, ग्रैंडफादर पे साइलेंट है, ऑप्टिशियन को साइलेंट है, जिन्होंने लेटर अपग्रेडेशन कर लिया उसपे साइलेंट है, जिसपे डिप्लोमा है प्लस एक्सपीरियंस है वो साइलेंट है। तो ऐसे लोग तो बहुत सारे हैं भाई। सर ब्रिजेश एंड सर, ये जो हम डिबेट अनाउंस करेंगे उसके साथ में जो ब्रोशर जाएगा, जो बैनर जाएगा, उसमें हमारे पॉइंट्स लिखे होंगे कि हम किन पॉइंटों पर डिबेट करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो पैनलिस्ट होंगे जो डिबेट के अंदर हम जो इनवाइट कर रहे हैं, उसका मेरा जो कंसर्न है, आई थिंक हमारे जो एपेक्स बॉडीज हैं जो ऑप्टोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज के टाइम में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वी शुड ट्राई टू इन्वॉल्व दोज पीपल, जिसमें हमारे पास एक आयु का बंदा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर पॉसिबल हो पाया हमारे पास एक IBI से बंदा आना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल। और OCI से भी बुलाएंगे। बिल्कुल। Let's have the people from openly from OCI. Yes. Let's have all from 3 major platforms and of course the DO team will be there. सर उसको कविता को भी बुला लेना, कविता बहुत जरूरी है, वो बहुत बोलती है, बहुत सारा कुछ उसने खेल खराब किया है। आप हो सकता है तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कविता जी को इसलिए नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हौच पौच हो जाए। पहले हमारा अपना कंसेंसस क्लियर होना चाहिए और जो लोग कह रहे हैं कि ये फेवरेबल है उनका पिक्चर क्लियर होना चाहिए पहले। सर इस डिबेट के थ्रू हम एक कॉमन कंसेंसस बनाएंगे कि बाकी लोग या तो हमसे एग्री करें या फिर हम उनसे एग्री करें। बस अगर वो हमसे एग्री करते हैं तो फिर आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, मे बी देन वी कैन इंक्लूड कविता इन द नेक्स्ट रन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम उनसे ये पूछ सकते हैं, जब लास्ट मोमेंट तक 15 तक ये था कि ऑप्टोमेट्री काउंसिल बन रही है और ऑप्टोमेट्री हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिक्लेयर हो गया, डिसिप्लिन डिक्लेयर हो गया और ऑप्टोमेट्री करिकुलम भी बन गया, तो ये ऑप्थेल्मिक साइंस कहाँ से अडॉप्ट कर लिया? आप ही ने तो वो बनाया था करिकुलम, आप ही ने सजेस्ट किया था ऑप्टोमेट्री, तो अब ये आप ही ने ऑप्थेल्मिक साइंस कहाँ से अडॉप्ट कर लिया? ये डे 1 से ऑप्थेल्मिक साइंस क्यों नहीं अडॉप्ट किया? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा इशू है हाँ जी जो उसमें कहीं ना भाजी मार रहा है कहीं ना कहीं। सर एक ही इशू है। हाँ जी सर एक ही इशू है, NPCV के अंदर सिर्फ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स हैं सर, उनको वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते थे, उनके लिए अलग से काउंसिल नहीं बन सकती थी। उन्होंने इस सबको इंक्लूड करने के लिए उन्होंने नाम चेंज करके आपको उनके साथ घसीट दिया है, यही है और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बन रही है या पूरे